बच्चों, आज मैं फिर से आपको शहीद झलकारी बाई जो आपका 12वें नंबर का चैप्टर ऐसे पढ़ाएंगे। इसमें हमने पढ़ा अब तक कि सामंतों के साथ रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र और उनके जो मुंह बोले भाई थे जिनका नाम था नाना साहब, उनके साथ बैठकर वार्तालाप करती है। यह उस समय की स्थिति है जब 1857 की क्रांति चल रही थी और रानी लक्ष्मीबाई अपने महल में अंदर बैठी हुई हैं और झांसी को, पूरे झांसी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, सैनिकों के द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया था। ऐसी स्थिति में चारों तरफ से ब्रिटिश लोगों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा घिर जाने पर आक्रमण की स्थिति थी और रानी लक्ष्मीबाई को वो लोग जिंदा या मुर्दा किसी भी रूप में पकड़ना चाहते थे, हराना चाहते थे, जिससे कि झांसी पर अपना आधिपत्य कर सके, अपना अधिकार कर सके, हम जमा सके। ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सामंतों से, मंत्रियों से कहा, हम शेर की तरह लड़ेंगे और अपने प्राणों की बलि दे देंगे, लेकिन हम चूहे की तरह अपने बिल के अंदर नहीं बैठेंगे। तब सामंत कहते हैं, ऐसे में ये कोई बुद्धि की बात नहीं है कि हम शेर के आगे जाकर अपने आप को मार दें। क्या फायदा, यदि हम शत्रु के आगे जाएंगे तो हमें मार देगा। इसके बजाय तो फिर नाना साहब कहते हैं, इसके बजाय तो हमारी युद्ध नीति, रणनीति यह कहती है कि यदि आप कमजोर पड़ रहे हैं तो अपने आप को बचाकर सुरक्षित निकाल लें और फिर अपने आप को सैनिकों के साथ, सैन्य शक्ति के साथ मजबूत करके फिर अपने शत्रु पर आक्रमण करें और फिर से अपने राज्य को प्राप्त करें। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने इस पुत्र के साथ, दामोदर राव के साथ हम सुरक्षित बाहर निकाल देंगे और फिर आप सैन्य शक्ति के साथ फिर से एक संगठन बनाना, मजबूत होना और इस पर फिर से आक्रमण करेंगे और झांसी फिर से अपनी हो जाएगी। लेकिन रानी बाई मानने को तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि उनका मानना है कि चारों तरफ शत्रु ने हमारा पहरा बैठा रखा, वो भी मजबूत, ऐसे में बचकर जाना मुश्किल है, ऐसे में वो भी हमको मार देंगे। इसके बजाय तो हम अपना मेन गेट खोलें और उन पर शेरों की तरह आक्रमण कर दें और वीर गति को प्राप्त हो चलेगा। लेकिन तभी वहां पर एक दूत आता है, महारानी की जय करता है। महारानी उससे खबर पूछते, क्या खबर लाए हो? तो दूत कहता है, महारानी, अंग्रेज सरकार ने अब आपको जिंदा पकड़ने का ऐलान किया कि आपको जिंदा पकड़ कर ले जाएंगे। कि फिर उसको कहते हैं, ठीक है, तुम जाओ और जाकर और समाचार इकट्ठे करो। दूत चला जाता है और इस तरह से पर्दा गिर जाता है। यह एक एकांकी है, नाटक है, मैंने आपको बताया ना, नाटक में मंच पर जो काम होता है उसे दर्शाया जाता है और जैसे वार्तालाप होती है ना, हम जो संवाद लेखन लिखते हैं उसी तरह से इसमें संवाद होते हैं और पात्रों के साथ जो कैरेक्टर हैं उनके साथ होते हैं। अब आप अपने अपनी 68 पेज पर जो दुर्वाका है उसे निकालिए, हम इसके आगे पढ़ेंगे। लक्ष्मण, नाना साहब, मैं किसी भी हालत में अंग्रेजों की बंदी नहीं होना चाहती, मैं झांसी की रक्षा करते करते शहीद हो जाना पसंद करूंगी। आप आदेश दें, हम अंग्रेजों पर टूट पड़ना चाहते हैं। तभी नारी सेना की सेनापति झलकारी बाई का प्रवेश होता है, लक्ष्मीबाई की हमशक्ल। लक्ष्मीबाई जैसे दूत बोलता है ना, उन लोगों ने कड़ा पहरा कर दिया है और आपको जिंदा पकड़ना चाहते हैं। तो लक्ष्मीबाई को जोश आ रहा है अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की। तो बोले नाना साहब को, नाना साहब, कुछ भी हो जाए, हम अंग्रेजों के अंदर बंदी नहीं बना चाहते, अंग्रेज हमें जिंदा पकड़ के हमें सताना नहीं चाहते, इसके बजाय तो हम अपनी मातृभूमि के लिए अब वीर गति को प्राप्त हो जाना ज्यादा पसंद करते हैं। आप हमें आदेश दो, क्योंकि वो भाई मानती थी और उसके पति मर चुके थे, तो इस तरह से अपने भाई से आदेश प्राप्त करना चाहते हैं। आप आदेश दे तो हम इस सैनिक टुकड़ी के साथ अंग्रेजों से लड़ने के लिए कूच कर निकल जाए। तभी नारी, क्योंकि लक्ष्मीबाई खुद नारी है तो उन्होंने नारी सेना एकत्रित की हुई है, तो नारी सेना की जो सेनापति है जिनका नाम है झलकारी बाई, उन्होंने उसी समय अंदर प्रवेश किया उस महल में जहां पर ये लोग वार्तालाप कर रहे हैं। ये लोग एक दूसरे से सुझाव ले रहे हैं क्या करना चाहिए। तो इस तरह से उस कमरे में प्रवेश किया और लक्ष्मीबाई की हमशक्ल है, हमशक्ल मतलब सेम टू सेम एक जैसी दिखती लक्ष्मीबाई है, कौन? झलकारी।
झलकारी बाई, महारानी की जय। लक्ष्मीबाई, आओ आओ झलकारी बाई, तुम ठीक समय पर आई हो, कहो तुम्हारी सेना की क्या तैयारी है। झलकारी बाई ने आकर क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई है तो हर कोई जब राजा रानी के पास जाता है तो उनकी जयकार करता है। हम लोग नमस्ते करते ना, उस वक्त बड़े लोगों की जयकार करते हैं, महारानी की जय। जैसे ही लक्ष्मीबाई झलकारी बाई को देखते प्रसन्न हो जाते, बोलते तुम बिल्कुल सही समय पाई हो। क्यों? क्योंकि हमें तो अभी लड़ाई करने जाना है ना भाई, हम किसी से लड़ाई करने जाएंगे तो सबसे पहले सेनापति की आवश्यकता है, सेनापति को तो ऑर्डर दिया जाता है। तो इस तरह से जो सेनापति आई थी उसको आते देखकर लक्ष्मी खुश होती है और बोलती है तुम सही समय पर अंदर आई, हमें तुम्हारी ही आवश्यकता थी, हम तुम्हें ही बुलाते। झलकारी बाई, रानी माँ, नारी सेना अगली पंक्तियों में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है, बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। किंतु अब क्या बोली लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई बोल रही है रानी माँ, आगे की पंक्ति, आगे की पंक्ति मतलब होता है सबसे आगे, सबसे आगे जो नारी सेना है, नारी सैनिक हैं, वो सबसे आगे खड़े हुए हैं। तो अब हमें आपके आदेश की प्रतीक्षा है, आप आदेश करें तो हम लड़ने के लिए जाएं, आपके आदेश की प्रतीक्षा है। किंतु जब किसी सेंटेंस को किसी योजक चिन्ह के साथ छोड़ दिया जाए, किंतु परंतु लेकिन, तो इसका मतलब आपके मन में कुछ संशय है, कुछ शक है, कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन आप उस बात को पूछने से झिझक रहे हैं, थोड़ा डर रहे हैं। सामने वाले की आप बहुत इज्जत करते हैं तो पूछने के लिए थोड़ा सा झिझकना पड़ता है, तो झिझक रहे हैं उस बात को पूछने के लिए ऐसे ही। और जब झिझकते हैं किसी बात को पूछने के लिए तो योजक जो चिन्ह है, क्योंकि, किंतु, परंतु, लेकिन, इन सब के साथ सेंटेंस को अधूरा छोड़ देते हैं। जैसे किंतु क्या डॉट डॉट लग रहा है, इसका मतलब झलकारी बाई कुछ कहना चाहते हैं लेकिन रानी माँ का ज्यादा आदर करती है, इसीलिए झिझक रही है, अपनी बात को कहने में संकोच कर रही है। लक्ष्मी, किंतु क्या निसंकोच होकर कहो। अब लक्ष्मी मतलब बोलो बोलो, निसंकोच, डरो मत, निसंकोच, निसंकोच मतलब होता है संकोच करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात डरो मत, निडर होकर कहो। निसंकोच मतलब निडर होकर कहो, क्या बात कहना है। झलकारी बाई बोलते, गुस्ताखी माफ हो रानी माँ, मुझे इस निर्णायक युद्ध के लिए आपके वस्त्र, पगड़ी और कलगी चाहिए। झलकारी बाई क्या बोलते, गुस्ताखी माफ हो, मैं जो बोलने जा रही हूँ उस बोलने की के लिए जो मैं गलती कर रही हूँ, गुस्ताखी कर रही हूँ, गलतियां कर रही हूँ, उसके लिए मुझे माफी दे देना। मैं जो बोलूं उससे पहले आप मुझे माफ कर दो। समझ में आ रहा है? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, उस कहने मैं कहूंगी तो आप सुनोगी, लेकिन सुनने से पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। समझ में आ रहा है? आप जो सुनेंगे उससे हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए, तो उस गुस्से को आपको आए उससे पहले मैं आपको माफी मांगती हूँ। तो गुस्ताखी माफ हो रानी माँ, अर्थात हे रानी माँ, पहले मेरी तरफ से जो गुस्ताखी की जाएगी उसके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे एक निर्णायक युद्ध के लिए, निर्णायक क्या होता है, निर्णय करने वाला, मैं निर्णय करना चाहती हूँ। ये जो युद्ध हम जो करने जा रहे हैं इनके साथ, अंग्रेजी सेना के साथ, ये निर्णायक युद्ध है। निर्णायक युद्ध का मतलब होता है आर और पार, या तो मर जाएंगे या जीत कराएंगे, ठीक है, बीच में नहीं छोड़ेंगे, या तो 100% मरेंगे या तो उनको मारेंगे। तो इस तरह ऐसे युद्ध को बोलते हैं निर्णायक, निर्णय लेने वाले, निर्णय करने वाले। तो मुझे एक निर्णायक युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए आपकी क्या क्या चीज चाहिए, वस्त्र, जो आप कपड़े पहनती हो वो चाहिए, और क्या चाहिए, पगड़ी, जो आप सर के ऊपर पगड़ी धारण करती हो, मुकुट धारण करती हो, जो फेंटा बांधती हो वो चाहिए, और कलगी, कलगी मतलब होता है फेंटे के ऊपर एक डिजाइन लगा होता है जो रानी और राजाओं की विशेषता बताता है, कहाँ का राजा है, कहाँ की रानी है, उनकी कोई विशेषता होती है, उनको बोलते हैं कलगी। ठीक है, जैसे कोई डिजाइन होता है पगड़ी का और उसके पगड़ी के ऊपर एक, देखा ना आपने, क्लिप जैसा लगा होता है, उसको बोलते हैं कलगी। तो इस तरह से मुझे आपकी वस्त्र, पगड़ी और कलगी चाहिए। ठीक है, लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, ठीक है झलकारी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। लक्ष्मीबाई ने बोला, अरे इसमें गुस्ताखी क्या, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, तुम्हें यदि तुझे चाहिए तो मैं दे दूंगी। उसे लगा ऐसे पहनने का शौक रखती होगी इसलिए चाहिए।
तो इसलिए लक्ष्मीबाई उसकी झलकारी बाई की यह बात सुनकर कि आपके वस्त्र पगे और कलगी चाहिए, मुस्कुराती है, हंसती है और हंसकर बोलते हैं इसमें पुस्तकी की कोई बात नहीं है झलकारी, तुमने इस चीज की मुझसे मांग की है, मुझसे मांगा है तो मैं तुम्हें ये चीज अवश्य दूंगी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। इच्छा मतलब मर्जी, तुमने जो कामना की है, तुमने जो मुझसे मांगा है उसको मैं पूरा करूंगी। लक्ष्मीबाई कक्ष में जाती हैं, एक थाल झलकारी को देती हैं, झलकारी उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं, झलकारी का प्रस्थान। जैसे ही लक्ष्मीबाई से झलकारी कपड़े मांगती है, उसकी वस्त्रपान, उसकी पहचान मांगती है, किसकी पहचान? रानी की पहचान। तो रानी लक्ष्मीबाई कक्ष में, दूसरा जो कमरा है वहां जाती है, एक बड़ा सा थाल, थाली होता है छोटा, थाल होता है बड़ा, ठीक है, थाल में कपड़े रखती है, कलगी रखती है और पगड़ी, तीनों चीज रखती है और लाकर झलकारी को देती है। झलकारी थाली लेती है और रानी माँ को झुककर प्रणाम करती है और प्रस्थान यानी चली जाती है। समझ में आया? अब एक दो शब्दार्थ लिख लेंगे। आज जो शब्दार्थ कल लिख चुके हैं उन्हीं के आगे कंटिन्यूअस लिखिए। मैं नंबर 1 2 से लिखूंगी, आपका जो भी नंबर 1 2 है उसी से आपका जो भी है उसे लिखिए। हालत, हालत होता है स्थिति, इस हालत में मैं उनकी बंदी नहीं बनना चाहती, हालत है ना स्थिति, अवस्था, स्थिति या अवस्था। दशा, हालत, स्थिति, अवस्था, दशा, ये सब एक ही चीज है ना, इस हालत में, दशा में। बंदी, बंदी मतलब होता है गिरफ्त में होना, गिरफ्त में होना या गिरफ्तार, गिरफ्तार होना। मैं झांसी की रक्षा करते करते शहीद, मतलब समझा ना, वीरगति को प्राप्त होना है। हम शक्ल, हम शक्ल मतलब होता है एक समान सूरत वाले, सूरत है ना शक्ल है ना, सूरत वाला, एक समान सूरत वाले को हम शक्ल बोलते हैं। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का क्या मतलब है? इंतजार, आपके आदेश का इंतजार है, आदेश यानी आज्ञा है ना, इंतजार है। किंतु निसंकोच होकर तो, निसंकोच, निसंकोच मतलब होता है बिना डरे, निडर होकर, बिना संकोच के, बिना डरे या निडर, निडर होकर तो। गुस्ताखी, गुस्ताखी मतलब होता है गलती, जो मैं गलती करने जा रही हूं उसके लिए पहले माफी मांग लेती हूँ, गलती। निर्णायक, निर्णायक मतलब होता है निर्णय करने वाले युद्ध के लिए, निर्णय करने वाले युद्ध यानी लड़ाई है ना। आपके वस्त्र, पगड़ी और कलगी, वस्त्र यानी कपड़ा, पगड़ी मतलब फेंटा, जो सर के ऊपर पहनी जाए, ताज, पगड़ी को ताज भी बोल सकते हैं और फेंटा भी बोल सकते हैं, फेंटा, ठीक है। और आखिर में इसमें है एक और, कलगी मतलब होता है पगड़ी के ऊपर जो तुर्रा लगाते हैं, लिखो पगड़ी पर लगाया जाने वाला तुर्रा, तुर्रा बोलो उसको, या तुर्रा ही बोलते हैं, वैसे तुर्रा भी बोल सकते हैं, डिजाइन होता है, लीजिए आप। और एक है इसमें, एक और लिखिए आपके, प्रस्थान, प्रस्थान मतलब होता है रवाना होना, जाना, रवाना होना, चले जाना, चले
बताती हूँ, लिख लिया? प्रस्थान यानी चले जाना या रवाना होना। ओके। नाना साहब, अरे झलकारी बाई, तुम तो हूबहू लक्ष्मीबाई लग रही हो। नहीं, इसके बाद लक्ष्मीबाई, देखा आपने, अब अधिक सोचने का समय नहीं है, मैदान में उतरने का समय है। नाना साहब कुछ कहना ही चाहते हैं, तभी झलकारी बाई रानी की वेशभूषा में सजकर प्रवेश करती है। सब लोग देखकर उसे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अब जैसे ही झलकारी बाई रानी के वस्त्र, पगड़ी और कलगी लेकर चली जाती है, तभी लक्ष्मीबाई सब लोग जो सामंत और नाना साहब बैठे उनको संबोधित करते होते देखा आपने। अब ज्यादा सोचने का, अधिक यानी ज्यादा सोचने का समय नहीं है, अब किसका समय है? युद्ध करने का समय। अब ये नहीं सोचना चाहिए हमें बचना है, बल्कि अब हमें युद्ध करना चाहिए। अब ज्यादा सोचने का समय नहीं। रानी बाई बोली, उसका जवाब देना चाहते हैं नाना साहब कि तभी झलकारी बाई जो रानी लक्ष्मीबाई के कपड़े लेकर गई थी, रानी लक्ष्मीबाई की पगड़ी और फेंटा लेकर गई थी, उनको पहनकर कमरे में प्रवेश करती है। जैसे ही सब लोग झलकारी बाई को देखते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं, हैरान, बहुत आश्चर्य होता है जैसे ही झलकारी बाई को देखते हैं। क्यों होता है? देखिए नाना साहब, अरे झलकारी बाई, तुम तो हूबहू लक्ष्मीबाई लग रही हो। झलकारी बाई, आप ठीक कह रहे हैं, मेरा रानी माँ का हमशक्ल होना शायद आज ही सार्थक होगा। नाना साहब, झलकारी बाई, तुम्हारी योजना क्या है, यह तो बताओ। जैसे ही सब लोग झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई के कपड़े पहनते हुए देखते हैं, उसको देखकर नाना साहब के मुख से निकलता है, अरे झलकारी, तू तो बिल्कुल हूबहू, मतलब सेम टू सेम, वैसी की वैसी, कैसी? लक्ष्मीबाई जैसी दिखाई दे रही है। तो झलकारी बाई क्या कहती है, हाँ मुझे पता है कि मैं लक्ष्मीबाई जैसे दिखाई दे रही हूँ, मुझे पता है, क्यों, मेरी शक्ल तो है ही और मैंने उनका वस्त्र भी, कपड़े भी वैसे जिस पहन लिए, तो अब मुझे पता है कि मैं क्या नजर आ रही हूँ? लक्ष्मीबाई नजर आ रही हूँ। आज मेरा जीवन सार्थक होगा, इसलिए आज मेरा रानी माँ का हमशक्ल होना सार्थक होगा। इसका क्या मतलब है? आज मैं शक्ल से तो भगवान ने रानी माँ जैसी बनाया, कौन सी रानी माँ? लक्ष्मीबाई जैसी, लेकिन आज मैंने उनके जो कपड़े धारण किए हैं, उन कपड़ों को धारण करने से अब मैं लक्ष्मीबाई जैसी दिखाई दे रही हूँ। दिखाई दे रही हूँ ना? शरीर तो था ही, वस्त्र भी मैंने लक्ष्मीबाई वाले पहन लिए, तो अब मेरा जीवन सार्थक होगा, मेरा हमशक्ल होना सार्थक होगा। अर्थात अब मैं लोगों को, किसी को भी बेवकूफ बना सकती हूँ कि मैं लक्ष्मीबाई हूँ, किसी को पहचान नहीं है, तो आज मेरा जीवन सार्थक होगा। अर्थात मैं आज लक्ष्मीबाई के लिए अपने प्राणों की बलि दूंगी, आज मैं लक्ष्मीबाई को बचाऊंगी और खुद को आहुत करूंगी, खुद को शहीद करूंगी। नाना साहब, झलकारी बाई, तुम्हारी क्या योजना है, यह बताओ। जैसे ही सुना झलकारी बाई के मुख से अपना जीवन सार्थक करना चाहती है, इसका मतलब तो उसके दिमाग में कुछ योजना चल रही है। पूछा, क्या क्या सोच रही है तू, बता क्या योजना है? तब झलकारी बाई बोलती है, मेरी योजना यह है कि मैं अपनी सेना लेकर किले के मुख्य द्वार पर अंग्रेजों को उलझा कर रखूंगी, इससे उनका पूरा ध्यान मुझ पर बना रहेगा, वे रानी समझकर मुझे घेरने का प्रयत्न करते रहेंगे। इतने में रानी माँ दामोदर सहित अपने वीर सैनिकों को लेकर महल से दूर निकल जाएगी। देखिए क्या योजना बताई इसने झलकारी बाई ने। अभी मैं बिल्कुल रानी माँ जैसी लग रही हूँ ना, तो अब आप लोगों को भी रानी माँ जैसी लग रही हूँ, तो अंग्रेज तो दूर रहते हैं, उनको तो मैं रानी माँ लगूंगी, झांसी की रानी लगूंगी, तो मैं मेन गेट से सैनिक लेकर अंग्रेजों से लड़ने जाऊंगी, तो उन लोगों को क्या लगेगा कि रानी लक्ष्मीबाई लड़ने आई है। तो जो सैनिकों ने चारों तरफ से इसको घेरा हुआ है, झांसी को, वो सारे सैनिक एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और हमसे लड़ाई करने आएंगे। तो जब मुझसे लड़ाई करने आएंगे तो मैं उनको इतनी देर तक तो बश में रख सकती हूँ, इतनी देर तक तो उनसे लड़ाई कर सकती हूँ जितनी देर में रानी माँ अपने पुत्र दामोदर को लेकर यहाँ से सुरक्षित निकल सके। वो घेरा तोड़ना था ना, जिससे रानी माँ बाहर निकल सके, सुरक्षित निकल सके। तो आज मैं रानी माँ का हमशक्ल होना सार्थक करूंगी। मैं अपनी सेना के साथ मेन फाटक से, जो लोहे का फाटक
फाटक है उसे खोलकर, झांसी का जो मेन फाटक है उसे खोलकर बाहर निकलूंगी। अंग्रेज सैनिक मुझे रानी मां समझकर मुझसे लड़ने लगेंगे और रानी मां अपने पुत्र के साथ और सैनिकों की टुकड़ी, जो विश्वास पात्र सैनिक है, जो रानी के लिए अपनी जान दे सकते हैं, ऐसे सैनिकों के साथ यहाँ से दूर चली जाएगी। ऐसी मेरी योजना। लक्ष्मीबाई, लेकिन झलकारी, मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में कैसे जाने दूं? लक्ष्मीबाई ने बोला, अरे अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो नहीं हो सकता। तू मेरी हमशक्लें ठीक है, इतनी बड़ी सेना बाहर खड़ी है, वो तो तुझे 100% मार देंगे। ये बात तो तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ पर बैठे सब लोग पता है। तुझे जानबूझकर, मुझे पता है कि तू बाहर जाकर मर जाएगी और मेरे लिए तू मरेगी, ये तो मुझे गवारा नहीं। मैं तुझे जानते हुए भी, समझते हुए भी कि ऐसी स्थिति कंडीशन है, तुझे मौत के मुंह में नहीं डाल सकती। कैसे डाल दूं? अर्थात नहीं डालूंगी तुझे मौत के मुंह में डालना मतलब मैं तुझे शहीद होने के लिए, अकेले शहीद होने के लिए, मेरी हमशक्ल होने की वजह से तुझे शहीद होने के लिए नहीं चाहती। झलकारी बाई, रानी मां, आप ही ने हमें सिखाया कि वीरांगनाएं मौत से नहीं डरती, हम प्राणों की बाजी लगाकर भी झांसी की रक्षा करते। जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को मना किया, और देखो रानी आदेश नहीं देगी तो सैनिक जब तक काम नहीं कर सकते, तो इसलिए रानी को झलकारी बाई बोले, लेकिन रानी मां आपने तो हम सबको सिखाया, क्या सिखाया? कि वीरांगनाएं कमजोर नहीं होती, वीर पुरुष होते हैं, स्त्री वीरांगना होते हैं। सिखाया आपको, लेकिन सिखाया तक। तो हम वीरांगनाएं शक्तिशाली हैं, हमें भी अपनी झांसी के लिए अपने प्राणों की बलि देनी है। हम भी अपनी झांसी के लिए अपना शहीद हो सकते हैं। क्या हम झांसी की रक्षा नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। ये चीज तो आपने हमको सिखाई है। आप ही ने ही नारी शक्ति को जागृत किया है, नारी सैनिकों के टुकड़ी को बनाया है, मुझे सेनापति बनाया, तो हमको तो आपसे प्रेरणा मिली है। आप ही हमें बोलती है कि अपनी प्राणों की आहुति हम अपनी मातृभूमि के लिए देंगे, तो क्या आज मैं अपने प्राणों की आहुति भी दूं? आपने हमको ये सिखाया, आपने तो हमको सिखाया कि प्राणों की आहुति देनी चाहिए, तो आप अपने बात से मुकर रही है, तो गलत बात है। नाना साहब बोलते हैं, झलकारी बाई ठीक कहती है महारानी, अब आप देर मत कीजिए, झलकारी बाई जैसा कहती है वैसा ही कीजिए। नाना साहब को युक्ति बहुत अच्छी लगती है, जो योजना, जो युक्ति बनाई वो बहुत अच्छी लगती है। और झलकारी रानी, क्योंकि सभी लोग रानी मां को बचाना चाहते हैं, जिससे कि रानी मां फिर से संगठित होकर अंग्रेजों से लड़ सके। तो नाना साहब बोलता है, रानी मां ये बिल्कुल सही कह रही है झलकारी बाई, अब आपको देर नहीं करनी चाहिए। हम जितना देर करेंगे उनका शिकंजा कसता जाएगा, वो ज्यादा हम पर आक्रामक होते जाएंगे, इसलिए जैसा ये कह रही है वैसा ही करना चाहिए। अर्थात इसको हमशक्ल होने की वजह से आपके वस्त्र पहन लिए, इसको लड़ने के लिए भेजना चाहिए और आपको यहाँ से सुरक्षित निकल जाना चाहिए। महारानी की जय, झांसी अमर रहे का जय घोष करते झलकारी का प्रस्थान। जैसे उसे आदेश मिला, महारानी की जय करते हुए झलकारी बाई खुशी खुशी वहां से चली जाती है। झांसी अमर रहे, झांसी यानी झांसी जो जगह है वह अमर रहे, अमर रहे यानी कभी मरे नहीं, अर्थात झांसी पर किसी की विजय नहीं हो, हमेशा झांसी स्वतंत्र बना रहे। ऐसा कहते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, रानी का आदेश की पालन करने के लिए, रानी को बचाने के लिए झलकारी बाई चली जाती। अब इसके थोड़े से और हम आगे लिखेंगे। देखिए, हूबहू, रानी की हूबहू लग रही है, ऐसा नाना साहब ने बोला। हूबहू, हूबहू मतलब वैसे का वैसा, बिल्कुल सेम टू सेम, वैसे का वैसा। आप ठीक कह रहे हैं, हम शक्ल को दिखा दिया आपको। योजना, योजना मतलब होता है युक्ति, उपाय। क्या उपाय है, क्या योजना है, क्या युक्ति है? युक्ति या उपाय। जैसे उसने बोला झलकारी बाई ने, आज मेरा हमशक्ल जीवन सार्थक, सार्थक मतलब होता है अर्थ के साथ पूरा हो जाएगा। तो उसने योजना पूछी, योजना बताई, तो योजना को सुनकर, झलकारी बाई की योजना को सुनकर नाना साहब ने बोला सही। रानी मां ने मना किया, लेकिन
तब वीरांगना, तब झलकारी बाई बोलती है कि वीरांगना को ये चीजें शोभा नहीं थी। वीर औरत तो हमेशा लड़ने के लिए ही तैयार है, अपने देश के लिए, अपने झांसी के लिए हम भी शहीद होंगे। और ऐसा जय घोष जयकारा लगाते हुए हमारा झांसी अमर रहे, ऐसा जय घोष करते हुए रानी माँ का जय घोष करते हुए प्रस्थान करती है। चलिए लक्ष्मीबाई के वेश में झलकारी बाई अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ती है। अंग्रेजी सेना को काटती हुई झलकारी बाई आगे बढ़ती है। नारी सेना भी शत्रुओं को काटती युद्ध कर रही है। झलकारी बाई के शरीर पर अनेक घाव लगे, वह निढाल है, यह देखकर जनरल अपने सैनिकों को हुक्म देता है। अब रानी के आदेश से रानी तो अपने बच्चे को लेकर और सैनिक टुकड़ी को लेकर निकल जाते हैं। इधर झलकारी बाई लड़ने के लिए आती है। सैनिक, अंग्रेज सैनिक उसे लक्ष्मीबाई के वेश में झलकारी बाई सैनिकों पर टूट पड़ती है। टूट पड़ना मतलब युद्ध के लिए आ जाती है, आक्रमण करना। टूट पड़ना मतलब आक्रमण कर देती है और अंग्रेजी सेना को काटती हुई आगे बढ़ जाती है। अर्थात अंग्रेजी सेना के साथ वीरता से लड़ रही है और अंग्रेजी सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ती जा रही है। नारी सेना भी शत्रुओं को काटती युद्ध कर रही है। पूरा ऐसा ही नहीं कि वही झलकारी बाई स्त्री है, ऐसा नहीं, पुरुष और स्त्री सारे जो लोग निकले हैं लड़ने के लिए, उसमें से नारी सैनिक जो बने हुए थी वो भी लोगों को, अंग्रेज सैनिकों को काटती हुई आगे बढ़ रहा था, जय घोष करती हुई आगे बढ़ रहे हैं। झलकारी के शरीर पर अनेक घाव लगे। लड़ाई करते करते उसके शरीर को अनेक घाव, घाव मतलब होता है हमला करने से जो शरीर के ऊपर स्किन कट जाती है, ब्लड निकलने लगता है, उनको घाव बोलते हैं। घाव हो गए। वह निढाल, ज्यादा खून निकल जाने से वह निढाल हो गई। निढाल मतलब थकने की स्थिति। निढाल का मतलब होता है थक जाना, बहुत थक जाता है आदमी तो गिर जाता है, निढाल हो गई है। यह देखकर जनरल अपने सैनिकों को हुक्म देता है। जैसे ही जनरल देखता है झलकारी बाई निढाल हो गई है, थक गई है, तो जनरल जो था, अंग्रेजों का जो सेनापति था, वो अपने सैनिकों को आदेश देता है। क्या आदेश देता है? जनरल रोज, नाम क्या है जनरल का? रोज। क्या आदेश देता है? सैनिकों, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना है, चारों ओर से घेर लो इसे। अंग्रेजी सेना आगे बढ़ती है, निढाल झलकारी बाई को बंदी बना देती है। क्या देता है? सैनिकों, झांसी की रानी को मारना नहीं है, इसको जिंदा पकड़ना है। ऐसा हमारे अंग्रेज सरकार ने हमें ऑर्डर दिया है, हम इसे जिंदा पकड़ेंगे, चारों तरफ से घेर लो और इसे बंदी बना लो। चारों तरफ से सैनिक आते हैं और झलकारी बाई, क्योंकि लक्ष्मीबाई की हमशक्ल किसी को पता नहीं है झलकारी बाई है, और उसको पकड़ लेते हैं, बंदी बना लेते, गिरफ्तार कर लेते हैं। जनरल रोज, झांसी की रानी तुम बहुत बहादुर हो, हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हैं, लेकिन अब तुम हमारी बंदी हो। जनरल रोज बोलता है, वाकई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तू है तो बहुत निडर, तूने इतने सारे लोगों से लड़ाई की, वाकई में तेरी शक्ति माननी पड़ेगी, लेकिन अब तू हमारी गिरफ्त में, अब तू स्वतंत्र नहीं है। झलकारी बाई, जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है, वह जीवित रहने तक स्वतंत्र रहेगी। रानी झांसी की जय इतना कहकर झलकारी बाई बेहोश हो जाती है। झलकारी बाई जनरल को संबोधित करते हुए कहते, अरे जनरल, तू क्या झांसी की रानी को पकड़ेगा? झांसी रानी, जो झांसी की रानी मां है ना, वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगी, उसको जिंदा पकड़ना तेरी बस की बात नहीं है। बूते की बात मतलब बस की बात है, तेरी शक्ति नहीं कि तू रानी को पकड़ सके। रानी से पकड़ने से पहले तो हम लोगों से लड़ना पड़ेगा तुझे। तुझे क्या लगता है कि झांसी की रानी को तू जिंदा पकड़ लेगा? नहीं नहीं, संभव ही नहीं है, तेरी शक्ति के अंदर ही नहीं आता है। और रानी माँ की जय ऐसा कहते कहते वह झलकारी बाई अनकॉन्शियस हो जाती है, बेहोश हो जाती है। जनरल रोज, क्या यहाँ कोई है जो इसे पहचानता हो? क्योंकि जैसे ही उसने बोला तू रानी लक्ष्मीबाई को नहीं पकड़ सकता, तो मैंने ये किसे पकड़ा? जनरल रोज शोर मचाता है, कोई है जो इस औरत को पहचान सकता है? ये कौन है? ये लक्ष्मीबाई नहीं है तो कौन है? एक सैनिक वहां आता है जो झलकारी को पहचान लेता है। देखो स्टार्टिंग में बताया ना रानी मां ने कि हमारे यहाँ कुछ गद्दार हैं जो कि यहाँ अंदर की खबर, जो महल की जो खबर है वो बाहर देते हैं। इसका मतलब कुछ झांसी के लोग पैसे के लालच में अंग्रेजों से साथ मिल गए, समझ में आ रहा है ना?
तो अंग्रेजों के साथ मिल गए, तो अंग्रेज सैनिकों की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं, किसके प्रति? अपने भारत, अपने ही मातृभूमि के प्रति, अपने मातृभूमि के शत्रु बन गए और अपनी मातृभूमि के प्रति लोगों से लड़ाई कर रहे हैं। तो उन्हीं सैनिकों में से जो झलकारी बाई को पहचानता है, क्यों? क्योंकि वो तो झांसी में रहता था पहले, तो उसको पता है कि झलकारी बाई रानी मां की लम शक्ल है, समझ में आ रहा है? अंग्रेज सैनिकों को नहीं पता, लेकिन जो सैनिक रानी मां का थे, जो सैनिक झांसी के थे और जो गद्दार निकले और उन्होंने जाकर अंग्रेजों की सेना को ज्वाइन किया, उनमें से एक सैनिक आता है और झलकारी बाई को पहचानता है। क्या कहता है? सैनिक जनरल आपका शक ठीक है, लक्ष्मीबाई नहीं, उसकी हम शक्ल झलकारी बाई है। जनरल को ये हुआ, अरे इसने तो ऐसे बोला कि रानी मां को तुम पकड़ नहीं सकते, जिंदा नहीं पकड़ सकते, इसका मतलब ये कौन है? तब सैनिक कह रहा है, जनरल साहब आप ठीक कह रहे हैं, लक्ष्मीबाई नहीं है तो कौन है? झलकारी बाई है, हम शक्ल। जनरल वो झलकारी बाई, इस औरत ने तो कमाल कर दिया। झलकारी बाई का प्रतिषेध धरी पे पड़ा है, जनरल रोज अवाक खड़ा, पर्दा धीरे धीरे गिरता है। वो जो झलकारी बाई थी वो बेहोश नहीं हुई थी, मर गई, घायल अवस्था में तो थी, घाव लगे हुए थे शरीर के ऊपर, वह मर गई। जैसे ही झलकारी बाई के बारे में सुनता है जनरल रोज, देखो कोई भी वीर सैनिक की प्रशंसा हर कोई करता है। यदि आप वीर हैं, आपके अंदर गुण हैं, तो आप मरते हैं तो कोई शत्रु भी आपकी प्रशंसा करते हैं। यदि आपके अंदर गुण हैं तो शत्रु भी आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके शत्रु हैं माना, लेकिन प्रशंसक जरूर होते हैं। ठीक वैसे ही जनरल रोज ने, जैसे झलकारी बाई ने लड़ाई की वीरता के साथ, तो उसकी वीरता को देखा और वीरता को देखकर जब वह शहीद होने जा रही है, तो झलकारी बाई को क्या बोलता है? झलकारी बाई क्या है? ये लक्ष्मीबाई है, झलकारी बाई है। इस औरत ने तो कमाल कर दिया, कमाल मतलब बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है। औरतों में इतनी शक्ति नहीं होती, लेकिन ये तो बहुत शक्तिशाली औरत के रूप में लड़ाई की। झलकारी बाई का मृत शरीर, शरीर का विशेषण बताया है मृत, विशेषता बताइए ना, शरीर क्या है? संज्ञा। तो झलकारी बाई का जो मृत शरीर है, मृत देह, शरीर मतलब देह बदन, ये जो शरीर है वो पड़ा है और जनरल रोज अवाक, अवाक मतलब होता आश्चर्यचकित, ये ऐसी शक्तिशाली औरतें हैं झांसी के अंदर, अवाक खड़ा है और धीरे धीरे पर्दा गिर जाता है। अभी हमने रंगमंच पर नाटक देखा, पर्दा उठता है, सामने रानी मां बैठी है, सामंत बैठे, एक पलंग पर दत्तक पुत्र बैठा है, सामने राणा साहब बैठे, रानी चिंतित अवस्था में बैठे। पर्दा खुलता है तो पर्दा बंद भी तो होना है ना, नहीं तो एकांकी कैसे खत्म होगा, प्ले कैसे खत्म होगा? धीरे धीरे पर्दा गिरता है। समझ में आया आपको? अब इसके 2-4 शब्द आप लिख लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। हुक्म वगैरह तो आपको समझ में आता है, हुक्म दे दिया, आदेश दिया। निढाल, निढाल का लिखो, निढाल का मतलब है थक जाना। तुम्हारे बूते की, बूता मतलब होता है शक्ति, सामर्थ्य, तुम्हारी शक्ति नहीं है कि तुम रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा पकड़ सको। सामर्थ्य, अवाक, अवाक मतलब आश्चर्यचकित, एक बीच में रह गया था रणनीति। रणनीति मतलब होता है युद्ध की योजना, रण यानी युद्ध, नीति यानी योजना, युद्ध योजना। और एक बिल्कुल इसमें विश्वास पात्र का अर्थ लिखा है मैंने शब्द विश्वास पात्र। विश्वास पात्र मतलब होता है जिस पर विश्वास हो, जिस पर विश्वास। गद्दार, गद्दार लिखाया, दिखाया नहीं लिखाया, आप देख लो, नहीं लिखाया तो छोड़ देना,
गद्दार मतलब होता है विद्रोही, जो आपको आपके ही देश का होकर दूसरे के देश के साथ मिल जाए, उसको बोलते हैं गद्दार। तो इस तरह से इस पूरे पाठ में रानी माँ के साथ, देखो कभी भी कोई भी राजा या कोई भी रानी अकेले नहीं जीतती है, पूरे संगठन के साथ, पूरे संघ के साथ, जब सब लोग एक जैसे हो तो कोई ना कोई नेता जीतता है, तभी जीतता है ना, आप कहीं भी देख लो। तो ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई के पास या जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, सबके पास संगठन था, ऐसे लोगों का जो अपनी बलि दे देते हैं, अपनी शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त करते मातृभूमि के लिए। तो ऐसे लोगों के संगठन के साथ ही हमारे भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो ये रानी लक्ष्मीबाई अकेले ही नहीं, इनकी सैनिक टुकड़ी में जितनी भी औरतें थी, सब ने वीर गति को प्राप्त किया और हमारे भारत को स्वतंत्र करवाया। आज आप और हम ऐसी ही वीरांगनाओं के कारण, ऐसी ही वीर शक्तियों के कारण हम स्वतंत्रता से सांस ले रहे हैं, हम आजाद भारत की संतानें हैं। तो इस तरह से आपको इनके प्रति हमेशा नमन का भाव, आदर का भाव रखना चाहिए और इस पाठ को पढ़ो और समझो और हमेशा अपने मन में गांठ बांध कर रखो, कुछ भी हो जाए हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, हमें मौका मिला तो हम भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति करेंगे। ऐसी भावना के साथ हमेशा जिंदा रहना चाहिए। इसको पढ़ो, शब्दार्थ लिखो और कल मैंने आपको इसमें शायद चित्र बनाना बताया नहीं हो, तो एक चित्र मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लीजिए, बना लीजिए, बना सकते हो। तो एक छोटा सा चित्र शायद मैंने आपको बोला होगा, ये चित्र बनाने के लिए आप ये चित्र बना लिए, आपको कोई भी पसंद है 4 चित्रों में से तो कोई सा भी चित्र बनाकर जितने शब्दार्थ मैंने पहले लिखा है उसी के आगे कंटिन्यूस करते हुए शब्दार्थों को लिख लीजिए। शब्दार्थों को देख के ज्यादा चिंतित मत होइएगा, शब्दार्थ आपको आपका चैप्टर समझने में सहायक होते हैं, इसलिए मैं लिखाती हूँ। बाकी का तो आपको इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं होती, फिर सिर्फ समझने की आवश्यकता होती है। आप यदि लिटरेचर को समझेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, रटने से कभी कोई चीज याद नहीं होती। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।